अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 8.4 के लास्ट 3 क्वेश्चन 4, 5, 6 डिस्कस करेंगे। 1 से लेकर 3 तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वाले लेक्चर्स में। उसमें रेडिकल इक्वेशंस को हमने सॉल्व किया था। स्क्वायर रूट वाली इक्वेशंस थी। कोशिश की थी पहले कि स्क्वायर रूट एक साइड पर ले जाएँ, बाकी सारे नंबर एक साइड पर ले जाएँ। और जहाँ पे पॉसिबल नहीं था, जैसे कि इस तरह के जब क्वेश्चंस आए थे, तो हमने इसको एज इट इज़ सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया था। तो सबसे पहले स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड पे हम क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे। एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 7 6x प्लस 13। अच्छा, ये इसका भी स्क्वायर लिया और इसका भी स्क्वायर लिया। ठीक है, इस पे a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, जो कि मैं यहाँ लिख लेती हूँ, जो कि हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हम फॉर्मूला लगा लेते हैं यहाँ पे। तो a का स्क्वायर मतलब x अंडर रूट एक्स प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2। a मेरे पास क्या, x प्लस 2। b मेरे पास क्या, x प्लस 7 प्लस b का स्क्वायर मतलब अंडर रूट एक्स प्लस 7 का होल स्क्वायर बराबर है ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल आउट हो गया। खाली ये इसके अंदर जो है वो बचा है x प्लस 13। ठीक है, अब ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल आउट किया, ये खाली x प्लस 2 बचा। ये प्लस ये एक रूट के अंदर लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों, दो ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं x प्लस 2 x प्लस 7। और ये भी स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास बचा x प्लस 7। इधर हमारे पास x प्लस 13 जो ऐड हो रहा है, इसमें ऐड कर लें। x और x ऐड हो रहा है तो ये हो गया 2x, और नंबर ऐड हो रहा है 2 प्लस 7 जो कि हो गया 9, और ये हो गया मेरे पास 2। अंडर रूट के अंदर इसको मल्टीप्लाई भी कर लें साथ साथ, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2x प्लस 7 2 14। होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मैंने मल्टीप्लाई कैसे किया है। और इक्वल टू किस तरफ है, 6x प्लस 13। अभी जो सारी वैल्यूज़ है इसको हम इक्वल टू की उस तरफ लेके चले जाएंगे और स्क्वायर रूट को एक साइड पे रहने देंगे और साथ इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। तो स्क्वायर रूट को इधर रखते हैं और सॉल्व भी कर लेते हैं, जो कि अंदर एक्स स्क्वायर और एक्स में एक्स ऐड हो रहा है 9x प्लस 14। बाकी वैल्यूज़ उस तरफ ले जाएँ तो 6x प्लस 13 माइनस 2x माइनस 9। ठीक है, इसको अब मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते, इसको एज इट इज़ रखें, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस का 14। इसको सॉल्व कर सकते हैं, 6 माइनस 2 4x और 13 माइनस 9 मेरे पास हो जाएगा 13 माइनस 9 मेरे पास हो जाएगा 4 प्लस का 4। ठीक है, 13 माइनस 9। अच्छा, अब हम इस 2 कैंसिल आउट करने की कोशिश करते हैं, तो इसमें देख सकते हैं हम 2 कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस का 14 बराबर है, इसमें 2 कॉमन आ रहा है, 4 भी कॉमन आ रहा है, लेकिन 4 कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें खाली यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास 2 है, तो सॉरी ये 2x प्लस 2, ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो गया। इधर ला के भी कैंसिल कर सकते हैं और इस तरह भी कैंसिल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। तो अब मेरे पास क्या बचा है, स्क्वायर रूट ये एक साइड पे पूरी वैल्यू, और ये मेरे पास है 2x प्लस 2। अब इस पे मेरे पास एक साइड पे स्क्वायर रूट है, तो मैं दोबारा क्या करूँगी, अगेन मैं क्या करूँगी, स्क्वायरिंग करूँगी। मैं यहाँ लिख लेती हूँ अगेन स्क्वायर ऑन बोथ साइड, अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड लिख लेगा। ठीक है, दोनों साइड पे कर रहे हैं, तो ये मेरे पास हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस का 14, और ये मेरे पास हो गया 2x प्लस 2 का और ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो गया आपस में, तो ये अंदर वाली वैल्यू हो गई हमारे पास, जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14। और आप लोग देख सकते हैं ये a और b, a प्लस बी के होल स्क्वायर का मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकती हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है किसके, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, a स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर प्लस 2ab
प्लस बी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। इसको एज इट इज़ रहने दें, उसको सारा ओपन करके सारी वैल्यूज़ एक साइड पे लेकर आ जाते हैं। ये हो गया मेरे पास 4x स्क्वायर, ये हमारे पास हो गया 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8x, और ये हो गया 4। अब ये या तो इसको सारा उधर लेके चले जाते हैं, इसको उधर लेकर आ जाते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 यहाँ पे बड़ी है, तो हम सारी वैल्यूज़ उधर लेके चले जाते हैं। तो पहले जो है 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 लिख लेते हैं, फिर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 9x और माइनस का 14 हो गया इक्वल टू 0। ये सारी वैल्यूज़ हम उधर लेके चले गए तो सारी माइनस में आ गई। 4x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर ऐड हो रहा है तो 3x स्क्वायर हो गया, 8x में 9x तो माइनस ना x हो गया, मतलब 1 था तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, आपको पता है, और ये हो गया -10। अब हमें बनाना है फैक्टर, 3 और 10 है, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 तो क्या आता है 30 आता है। 30 का हम लेंगे एलसीएम, तो 2 1 2 2 5 10, 3 5 15 और 5 1 5। अब मैं ऐसे दो फैक्टर बनाऊँ कि मल्टीप्लाई करूँ 30 आया, सब्ट्रैक्ट करूँ तो बीच में क्या है 1 है तो 1 आया। तो अगर मैं 6 और 5 बना लूँ तो 6 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या होता है 30 होता है, और 6 में से 5 माइनस करूँगी तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो फैक्टर हमारे बन गए 6 और 5। मुझे माइनस का साइन चाहिए तो बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन लगाऊंगी और छोटे के साथ प्लस का साइन लगाऊंगी। ठीक है, इधर 3 का और x कॉमन आ गया तो यहाँ पे खाली x बचा, माइनस 6 डिवाइड बाई 3 क्या हो गया 2 हो गया। इसमें से प्लस और 5 कॉमन आ गया तो x माइनस 10 डिवाइड बाई 5 क्या हो गया 2 हो गया। दोनों ब्रैकेट मेरे सेम आ गए, इसका मतलब हमने सही फैक्टर बनाया। तो अब यहाँ पर लिख देते हैं एक दफ़ा x माइनस 2 और एक ब्रैकेट में मेरे पास क्या हो गया 3x प्लस 5। अब हम क्या कर सकते हैं, आइदर और कर सकते हैं, आइदर x माइनस 2 भी 0 के बराबर है और 3x प्लस 5 भी मेरे पास किसके बराबर है 0 के बराबर है। जब x माइनस 2 0 के बराबर है तो x बराबर हुआ किसके 2 के, और 3x प्लस 5 0 के बराबर है तो 3x बराबर हो गया -5 के, और x बराबर हो गया किसके -5/3 के। दो x की वैल्यूज़ आ गई, -5/3 और एक क्या आ गई 2 आ गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वेरिफिकेशन करनी है। वेरिफिकेशन करेंगे तो पता चलेगा कौन सी जो वैल्यू है वो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो सबसे पहले ये पुट करते हैं क्वेश्चन में, डायरेक्ट क्वेश्चन में हम पुट करते हैं एक्स, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ 2 रख देते हैं, 2 + 2 2 + 7 6 2 + 13। ठीक है, ये मेरे पास क्या हो गया 4 हो गया, ये मेरे पास क्या हो गया 9 हो गया। इस तरफ आ जाए तो 12 + 13। ठीक है, ये हमारे पास रूट से निकल के 2 आ गया बाहर और 9 रूट से निकल के 3 आ गया, और इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो ये हमारे पास हो गया 25। ये मेरे पास हो गया 5 और ये रूट से बाहर निकला 25 5। आप लोग डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं और इसको एलसीएम लेके भी चेक कर सकते हैं, दोनों बराबर हो गए, इसका मतलब ये वेरीफाइड हो गया। यानी ये वाली जो वैल्यू है एक्स की, x = 2, वो तो सेटिस्फाई करेगी गिवन इक्वेशन को। अब हम दूसरी पे आते हैं, दूसरी इधर कर लेते हैं। इधर क्या है x = -5/3। तो अब हम यहाँ वैल्यूज़ पुट करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं तो x की जगह लिखा हमने -5/3 + 2, इधर आ जाए तो -5/3 + 7, इधर आ जाए तो 6 -5/3 + 30। ठीक है, 3 में 3 3 2 6। इधर आ जाए तो डायरेक्ट एलसीएम लेते हैं, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 3 एलसीएम आ गया तो -5 प्लस 3 इधर 2 के साथ मल्टीप्लाई भी होगा, आपको पता है इसके नीचे 1 है तो 1 के टेबल में 3 3 नंबर पे आता है, 3 इधर 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 6 और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आ गया 3 आ गया। सही है, उसके बाद -5 प्लस फिर यहाँ पे कुछ नहीं है 1 है, 3 एलसीएम आएगा और 3 इधर 7 से मल्टीप्लाई भी होगा तो डायरेक्ट मैं लिख रही हूँ 21। होपफुली आप लोग को एलसीएम में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। इधर आते हैं तो ये है -10 + 30। ठीक है, अब इसको माइनस कर लेते हैं तो ये होगा 1/√3। ये मेरे पास हो जाएगा 16/3। ठीक है, और इधर आ जाए तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये हमारे पास हो रहा है √3।
ठीक है, इसको मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकती, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि अंडर रूट तो 1 के ऊपर तो रूट लगाने की ज़रूरत ही नहीं, नेक्स्ट स्टेप में मैं हटा दूँगी और नीचे इसके ऊपर भी है। इसका मतलब क्या है, 16 के ऊपर भी है और नीचे इसके ऊपर भी है, बराबर है किसके, अंडर रूट 3 के। 1 बाहर निकल के 1 और 4, 16 बाहर निकल के 4 हो गया और दोनों डिनोमिनेटर में सेम है, तो एलसीएम आ गया मेरे पास अंडर रूट 3। इधर करते हैं कंटिन्यू, 5 डिवाइड बाय अंडर रूट 3 बराबर है अंडर रूट 3 के। अब डिनोमिनेटर में आपको पता है हम रूट नहीं रखते, तो इसको भी हम ख़त्म करके चेक कर लेते हैं कि कुछ क्या पता हमारे पास जो है आंसर सेम आ जाए, तो उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड करेंगे और साथ साथ ही जो राइट हैंड साइड पे वो हमारे साथ चल रहा है। ये मेरे पास आ गया 5 अंडर रूट 3 और इसमें आपको पता है कि एक रूट के अंदर 2 3 आ जाएंगे और फिर पेयर बन के एक 3 बाहर निकल जाएगा और इधर आ गया अंडर रूट 3। तो आप देख सकते हैं कि फिर भी पूरा सॉल्व करने के बावजूद ये बराबर नहीं हुआ, तो ये हम क्या लिखेंगे, नॉट वेरीफाइड। इसको भी नॉट इक्वल टू है ना, तो इसका मतलब हमारा सोल्यूशन सेट क्या होगा, सोल्यूशन सेट में हमारे पास सिर्फ एक ही वैल्यू है जो कि क्या है 2x की। सही है, सारा काम वही किया जो लास्ट वाले क्वेश्चंस में किया था, एक दफ़ा स्क्वायर किया, सॉल्व किया, फिर रूट को एक साइड पे किया, दोबारा स्क्वायर किया, उसके बाद फैक्टर्स बना दिए, उसको फिर देखना था कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। पहले 2 डाला तो वो वेरीफाई हो गया था, जब -5/3 डाला तो उसमें थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन करनी पड़ गई क्योंकि रूट था, अंडर रूट स्क्वायर रूट का एलसीएम लिया, फिर डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड किया, फिर भी हमारा बराबर नहीं आया, तो क्या हो गया, नॉट वेरीफाइड हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में 2 वैल्यूज स्क्वायर रूट में और राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि 5 है, नंबर है। ठीक है, हम यहाँ पे डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, स्क्वायरिंग कर सकते हैं बोथ साइड पे। लेकिन आप एक चीज़ देख सकते हैं, हम लास्ट वाले एक्सरसाइज में ही पढ़ के आए हैं कि अगर तो वैल्यू क्या हो, सेम हो, जैसे स्क्वायर रूट के अंदर आप देख सकते हैं 2x² प्लस 3x, 2x² प्लस 3x, ये सेम है, तो हम क्या करते हैं, अपनी आसानी के लिए इसको क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं और लेट करने के बाद जो है वो यहाँ पे वाई लेट कर लेंगे, यहाँ पे वाई पुट करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे और फिर जिस तरीके से हमने लास्ट वाली एक्सरसाइज में किया था, फिर वापस से जो वैल्यू आएगी वाई की वो इधर पुट करके एक्स की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट करते हैं कि 2x² प्लस 3x बराबर है किसके, वाई के। सही है, तो जहाँ जहाँ 2x² प्लस 3x है वहाँ वहाँ हम क्या लिख देंगे, वाई लिख देंगे। ये हो गया y प्लस 4, ये हो गया y प्लस 9 बराबर है किसके, 5 के। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। सही है, इधर इन दोनों पे भी स्क्वायरिंग करेंगे और इस पे भी करेंगे। इस पे की तो a प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया, यहाँ लिख लें। ठीक है, तो a प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला a² मतलब y प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 a b प्लस b का होल स्क्वायर और 5 का स्क्वायर मतलब 25। ये कैंसिल आउट हो गया, स्क्वायर से रूट, यहाँ पे खाली y प्लस 4 बचा। ये 2 और ये दोनों एक ही रूट के अंदर लिख दें, y प्लस 4 और y प्लस 9। ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो y प्लस 9 और बराबर है किसके, 25 के। y में y ऐड कर दें, 2y और ये आ गया 9 4 13 प्लस 2, इसको भी रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर लें, तो ये y² प्लस 9y प्लस 4y प्लस 36 बराबर है किसके, 25 के। जो कॉन्स्टेंट्स हैं सारे उनको उस तरफ लेके चले जाएं और जो रूट वाली वैल्यू है खाली इसको इधर छोड़ दें। साथ इसको सॉल्व भी करते रहते हैं, y² प्लस 13y प्लस 36, उधर मेरे पास 25 है, मैं 2y इधर से लेके गई माइनस का और 13 इधर से लेके गई तो माइनस हो गया। ये हो गया 2y² प्लस 13y प्लस 36। ठीक है, तो ये 25 में 13 जो है वो ऐड हो रहा है,
तो उसको ऐड कर लेते हैं, हो गया 12 माइनस 2y। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम एक और काम करते हैं कि हम कोशिश करते हैं ना कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर जो है वो छोटा कर लें। तो यहाँ 2 है, अगर इसमें से मैं 2 कॉमन ले लूँ तो ये दोनों 2 यहाँ से यहाँ कैंसिल हो जाएगा। तो मैं यही काम करूँगी। जैसे मैंने 2 कॉमन लिया तो ये हो गया 6 माइनस वाई, ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अभी मेरे पास क्या बचा है, रूट के अंदर है वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36 बराबर है 6 माइनस वाई। अब मुझे स्क्वायर रूट ख़त्म करना है तो हम क्या करेंगे, अगेन स्क्वायरिंग करेंगे, अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36, ये स्क्वायर और इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायरिंग किया तो यहाँ पे मेरे पास आ गया वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36, और इस पे हम लगा देंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। यहाँ लिख लें a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, जो कि है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर। ठीक है, a का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, जो कि होगा मेरे पास 36 माइनस का 2ab प्लस b स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर, y स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं पूरा। ये वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36 बराबर है 36 माइनस 12y प्लस वाई स्क्वायर। सारी वैल्यू जो है लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आ जाते हैं, और जो कैंसिल आउट हो रहा है वो उसे कैंसिल आउट कर देंगे, ताकि हम इक्वेशन बना रहे हैं। 36 इधर आ गया माइनस का हो गया, ये इधर आ गया प्लस का हो गया, और वाई स्क्वायर इधर आ गया माइनस का हो गया, और राइट हैंड साइड में मेरे पास खाली क्या बचा, 0। ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, प्लस 36 माइनस 36 कैंसिल आउट हो गया, 13 और ये दोनों ऐड हुए क्या होगा 25 वाई। तो अगर मुझे वाई की वैल्यू निकालनी है, 25 उधर जाके क्या हो जाएगा, 0 से डिवाइड हो जाएगा, तो यानी कि 0 हो जाएगा। तो वाई की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 0 आ गई। अभी यहीं पे हमारे पास वैल्यू नहीं आई, क्योंकि हमारे पास ऊपर इक्वेशन में एक्स था और हमने उसको लेट किया था। तो जो लेट किया था यहाँ पे हम वाई की वैल्यू पुट करेंगे और एक्स की वैल्यूज़ निकालेंगे। पुट वाई इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0 पुट करना है, किस में पुट करना है, 2x स्क्वायर प्लस 3x बराबर है किसके, 0 के। इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है तो सबसे पहले हम कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन मेरे पास क्या आ रहा है, इधर करते हैं, इधर कॉमन आ रहा है x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचा, 2x प्लस 3 बराबर है किसके, 0 के। अब आप देख सकते हैं इसमें मैं आइदर और कर सकती हूँ। इधर से x की मेरे पास 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, आइदर x भी मेरे पास 0 के बराबर है। आपको मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ कि अगर ये ऐसे लिखा है इसका मतलब x माइनस 0 है ये। ठीक है, तो x को भी मैं खाली 0 के बराबर ले सकती हूँ, और 2x प्लस 3 भी मेरे पास किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो ये एक तो मेरे पास x 0 ये एक वैल्यू आ गई, दूसरी वैल्यू मेरे पास क्या है, x प्लस 3 बराबर है किसके, 0 के। तो 2x बराबर है किसके, माइनस 3 के, और 2 इधर x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर 3 के साथ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो -3/2। दो मेरे पास x की वैल्यूज़ आ गई। अब हम क्या करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे। ठीक है, x की सबसे पहले मैं वैल्यू जो है वो 0 पुट करूँगी क्वेश्चन में, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0, तो 0 ही हो जाएगा वैसे, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को जो है वो पुट करके दिखा देती हूँ। ठीक है, ये मेरे पास ये दोनों 0 हो गए, 0 प्लस 0 खाली 4 बच गया। इधर आ जाएँ तो 0 प्लस 0 प्लस 9 बराबर है किसके, 5 के। ये मेरे पास रूट के अंदर खाली 4 हुआ, ये मेरे पास रूट के अंदर खाली 9 हुआ, और ये मेरे पास 5 है। ये रूट से निकल के बाहर 2, ये रूट से निकल के बाहर 3, 5 इक्वल टू 5, ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरी बारी पे, जिसने तो सेटिस्फाई कर देगी अपनी इक्वेशन को। दूसरी क्या है, -3/2 है। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, -3/2। तो ये हो गया 2 -3/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 -3/2 प्लस 4। टू -3/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 -3/2 प्लस 9 बराबर है किसके, 5 के। इसको सॉल्व करते हैं हम।
सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 2 और माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9 और 2 2 ज़ा 4। ये प्लस माइनस माइनस डायरेक्ट 9/2 ये आएगा प्लस का 4। 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 भी हो गया। इधर आ जाएं साथ साथ, तो ये मेरे पास क्या 2 है, माइनस माइनस प्लस 9/4 स्क्वायर है तो दोनों पे स्क्वायर कर दिया, फिर प्लस माइनस माइनस का है डायरेक्ट 9/2 करें, प्लस का 9 बराबर है किसके 5 के। अच्छा इधर मेरे पास क्या हुआ, ऊपर 9 डिनोमिनेटर में 2, ऊपर 9 डिनोमिनेटर में 2, ये प्लस और माइनस दोनों वैल्यू सेम है, फ्रैक्शन में देखिए सेम है और साइन अपोजिट है तो कैंसिल आउट हो गई। 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4। इधर मेरे पास क्या है 9/2, ये भी माइनस का 9/2 प्लस का 9 बराबर है किसके 5 के। ये प्लस माइनस सेम वैल्यू है, फ्रैक्शन में कैंसिल आउट हो गई। सेम वैल्यू है, साइन अपोजिट है, तो रूट के अंदर मेरे पास खाली 4 बचा और इधर मेरे पास रूट के अंदर 9 बचा, बाहर निकल के 2 आ गया और ये मेरे पास 3 आ गया और 5, ये 5 बराबर है 5 के। तो ये भी मेरे पास क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। तो दोनों वैल्यू को मैं सोल्यूशन सेट में लिख सकती हूँ, सोल्यूशन सेट दोनों वैल्यूज़ लिख देंगे। एक हमारे पास x की वैल्यू 0 है और एक क्या है -3/2 है, दोनों पे हमारी जो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का सलूशन। ठीक है, कुछ इसमें नया काम नहीं किया, बस एक एडिशन ये जो लास्ट वाले क्वेश्चंस में की थी कि हमने क्या किया, इसमें पहले लेट किया y को और फिर y की वैल्यूज़ निकाली, फिर उसको वापस जो लेट किया था उसमें पुट किया, फिर वहाँ से जो x की वैल्यूज़ आई उसके हमने वेरिफिकेशन करके चेक किया कि वो वेरीफाई हो रही है कि नहीं हो रही। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जो कि इस एक्सरसाइज को इस चैप्टर का भी क्या है हमारा आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले तो एक काम करते हैं और वो क्या कि हम देख सकते हैं कि ये वैल्यू y² - 3 y² - 3 सेम है। तो सबसे पहले मैं इसको लेट कर देती हूँ जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था। ये y है तो मैं इसको x लेट कर लूँगी। ठीक है, तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया x + 9, इसकी जगह मैंने लिख दिया x + 36 और इसको मैं उधर लेके चले जाती हूँ, डायरेक्ट प्लस का 3 है उधर जाके माइनस का हो गया। क्यों उधर क्यों मैं क्यों लिखी गई, क्योंकि अब मुझे क्या करना है, स्क्वायरिंग करनी है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, x + 9 x + 36 का होल स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर, ये a - b का होल स्क्वायर यहाँ लिख दें, जो कि होता है a² - 2ab + b²। ठीक है, a का स्क्वायर मतलब x + 9 का होल स्क्वायर -2ab + b का स्क्वायर यानी √x + 36 का स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और 3 3 ज़ा 9 हो गया। ये स्क्वायर रूट कैंसिल, ये खाली बचा x + 9, इन दोनों को एक ही रूट के अंदर लिख दें तो क्या हुआ x + 9 और x + 36, फिर स्क्वायर रूट कैंसिल तो ये हो गया x + 36 बराबर है इसके 9 के। x में x ऐड किया तो 2x हो गया, 36 में 9 ऐड कर लिया तो मेरे पास हो गया 45 - 2, साथ ये भी वैल्यूज़ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो जो हो जाएगा x² + 36x + 9x + 36 × 9 करें, 36 × 9 तो हमें पता चलेगा 324। ठीक है, बराबर है किसके 9 के। ये वैल्यूज़ उधर लेके चले जाते हैं और ख़ाली रूट को उधर रहने देते हैं। ये मेरे पास हो गया x² + 45x + 324 बराबर है 9 - 2x - का 45। सही है, ये -2 x² + 45x + 324। अच्छा ये हो गया -2x और नंबर माइनस हो रहा है तो माइनस का 36। ठीक है, अब इसमें से आप क्या करें, माइनस का 2 कॉमन ले लें ताकि पूरा -2 कैंसिल हो जाए। -2 कॉमन लिया तो ये मेरे पास x हो गया और -2 कॉमन लेंगे वैसे प्लस हो गया और ये हो गया 2 1 ज़ा 2
2 8 ज़ा 16। तो ये -2 और -2 कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास खाली ये बच गया। इस पर मैं क्या कर लेती हूँ, इसको एक दफ़ा लिख लेते हैं। x² + 45x + 324 बराबर है x + 18 के। और इस पर हम क्या करेंगे, अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ये स्क्वायर किया, x + 18 का स्क्वायर किया, ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे पास क्या आ गया, x² + 45x + 324। इस पे a + b की होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ। a² + 2ab + b²। a² मतलब x का स्क्वायर प्लस 2ab मेरे पास क्या है 18 है, प्लस b का स्क्वायर मतलब 18 का स्क्वायर। तो मैं डायरेक्ट 18 का स्क्वायर लिख रही हूँ, जो गया 324। ठीक है, ये हो गया x² + 45x + 324। सारी वैल्यू जगह मैं डायरेक्ट इधर लेकर आ जाऊँ और फिर उसको मल्टीप्लाई भी कर लूँ। तो ये माइनस का x², 18 2 था मेरे पास होता है 36, तो माइनस का 36x। थोड़ा डायरेक्ट किया है मैंने, मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट मैं लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आ गई। और माइनस का 324 बराबर है किसके, 0 के। ठीक है, ये 324 प्लस का माइनस का कैंसिल आउट हो गया, ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया। मेरे पास खाली क्या बचा, 45x - 36x। इन दोनों को जब मैंने ऐड किया तो हमारे पास आ गया 9x बराबर है 0 के। और 9 उधर जाके 0 से डिवाइड हो गया, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 0 आ गई। x की वैल्यू मेरे पास 0 आई है, इसको मुझे पुट करना है, पुट x = 0। किस में पुट करेंगे, y² - 3y बराबर है 0 के, क्योंकि इसी को मैंने लेट किया था ना, तो इधर ही पुट करेंगे। y कॉमन लिया तो ये हो गया y - 3 बराबर है किसके, 0 के। अब हम यहाँ पे आइदर और कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, आइदर और कर लेंगे, आइदर y भी 0 के बराबर है और y - 3 भी किसके बराबर है, 0 के बराबर है। एक वैल्यू मेरे पास y की 0 आ गई और एक वैल्यू मेरे पास y की 3 आ गई। -3 जाके क्या हो गया, +3 हो गया। अब हम क्या करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले y 0 पुट करते हैं, 0 जहाँ जहाँ y है वहाँ 0। 0 पे स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है। तो ये मेरे पास हो गया, सिर्फ रूट के अंदर ये 0 0 है, खाली 9 आएगा। ये 0 0 है, खाली 36 आएगा। +3 बराबर है किसके, 0 के। ये रूट से निकला बाहर 3, ये 6, ये +3 बराबर है 0 के। 3 3 3 -6 -3 +3 बराबर है किसके, 0 के। दोनों कैंसिल आउट होगा, 0 बराबर है 0 के। इसने क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया। अब हम आते हैं दूसरी वैल्यू पे, y बराबर है 3 के। तो जहाँ जहाँ y था मैं वहाँ पे 3 डाल दूँगी, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर -3 ये हो गया 3 का स्क्वायर 3। ये मेरे पास आ गया 9 - 9 + 9 +9 - 9 कैंसिल, 9 - 9 +36 +9 - 9 कैंसिल, प्लस का 3 बराबर है किसके, 0 के। तो रूट के अंदर खाली क्या बचा, 9। इधर रूट के अंदर खाली क्या बचा, 36 +3 बराबर है 0 के। ये रूट से बाहर निकला 3, ये बाहर निकला 6। अच्छा, ये हो गया -3 +3 बराबर है किसके, 0 के। ये कैंसिल आउट हो गया, 0 बराबर है 0 के। ये भी वेरीफाई हो गया। दोनों वैल्यू के क्या किया, सेटिस्फाई कर दिया गिवन इक्वेशन को। तो मैं सोल्यूशन साइड में दोनों वैल्यूज़ लिख दूँगी जो मेरे पास आई हैं y की। एक क्या है, 0 है और एक क्या है 3। एक क्या है 0 है और एक क्या है 3। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का, जो कि हमारे एक्सरसाइज और चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन था। इसका सोल्यूशन कोई डिफरेंट नहीं था, सिर्फ ऊपर हमने क्या किया, सेम था तो हमने लेट कर लिया, वही जो लास्ट वाले क्वेश्चन में काम किया था। फिर स्क्वायरिंग किया, सॉल्व किया, अगेन स्क्वायरिंग किया,
वैल्यूज़ निकाली एक्स की, फिर जो क्योंकि लेट किया था तो उसके अंदर पुट किया, वाई की वैल्यू निकाली और फिर क्या कर ली, वेरिफिकेशन कर ली। तो इधर हमारी एक्सरसाइज और चैप्टर दोनों एंड हो गए। अगर आप लोग को इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाले लेक्चर की वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो मिलते हैं एक नई चैप्टर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।